आपने कहा सपने तभी पूरे होते हैं जब वो बरनी से आजाद होते हैं। और कई बार जब मुझे लोग कहते हैं कि आप भारत पर इतना बुलिश क्यों हैं, आपको भारत का भविष्य इतना उज्जवल क्यों लगता है, तो मैं यही कहता हूँ कि महिलाओं की बढ़ती हुई शक्ति को देखिए। मैं तो ऐसे समय से आता हूँ जहाँ पर अभी अक्षय तृतीया आएगी तो बाल विवाह होते थे, वहाँ से आज हम यहाँ आ गए जहाँ महिलाएं पूरे विश्व में अपना परचम फैला रही है। सोच की बरनी हो या वाकई में किचन में रखी हुई बरनी जहाँ पर पैसे जाते थे उसको तोड़ना चाहते हैं, वो बदलाव जो आप इस कैंपेन के जरिए हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब ये सोचा होगा तो आपने सोचा कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ इससे। हमें लगता है कि HDFC AMC में हमारा ध्येय ये है कि अगर हर भारतीय को हम वो समृद्धता नहीं पहुंचा पाए, वो समृद्धि हम नहीं पहुंचा पाए, अगर हम वो एक जो बड़ा विकसित भारत है, अगर हर घर को विकसित नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और हम आपके लिए एक बहुत ही खास सीरीज लेकर आए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड की खास मुहिम है बरनी से आजादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें बात कर रहे हैं कि पैसों से आपका कैसा रिश्ता हो। खास तौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास भी आप देखेंगे तो महिलाओं का रोल बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले केवल घर का बजट बनाती थी, लेकिन अब तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अब एक महिला देश का बजट भी बना रही है, कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक पहुंच चुकी हैं, फ्लाइट्स उड़ा रही है, बहुत नए नए तरह के काम अपने हाथों ले रही है, नई जिम्मेदारियां उठा रही हैं। पहले ज्यादातर महिलाओं को हम देखते थे कुछ पैसा बचाती थी जो हस्बैंड से मिलता था, उसे किचन के किसी कोने में एक कांच की बरनी में रखती थी, लेकिन अब खुद उस पैसे को कमा रही है। लेकिन इस पैसे का चार्ज खुद ले रही है या कहाँ छूट जा रही है, इसी पर बात करेंगे हम इस अपने खास शो में। मेरे साथ है एक खास मेहमान जिन्हें आप जानते हैं, निवेश की दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए आपने इस खास बातचीत के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, और TV9 का भी मैं धन्यवाद करूंगा इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बरनी से आज़ादी हमारी HDFC AMC के लिए जो साक्षरता के लिए, निवेशक शिक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है। और कई बार हम कहते हैं कि ये तो एक अभियान है, मैं कहता हूँ नहीं, ये तो एक आंदोलन है। और TV9 नेटवर्क हमारे साथ जुड़ा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुनोत सर, एक लाइन जो है वो मेरे दिल को छू गई। आपने कहा सपने तभी पूरे होते हैं जब वो बरनी से आजाद होते हैं। और इसको हमने देखा माघ मेले में, हर जगह आपकी बरनी पहुंची और वहां पे उन्होंने महिलाओं को बोला कि देखिए आपको ये कदम, कई बार क्या होता है हमें सब कुछ पता होता है पर एक वो पुश की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पुश की जरूरत होती है। सो महिलाएं हमारी हजारों सालों से बहुत अच्छी बचत करने वाली रही है। आज 100 रुपये भी होगा तो 10-20 रुपए कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि वो रसोई की एक बरनी में रहेगी, वो उसको छुपा के रखेगी कि जब जरूरत पड़ेगी उस दिन वो पैसा वहाँ माँ की बरनी के यहाँ मिल जाएगा, या जो पत्नी होगी या बच्ची होगी उसके पास वो बरनी में मिल जाएगा। तो बचत तो हमेशा करती रही है, लेकिन उस पैसे को कैसे अच्छे से निवेश किया जाए, उस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, और किस तरह से गोल निर्धारित करके कि बच्चों की शिक्षा के लिए चाहिए, या परिवार में कभी इमरजेंसी के लिए चाहिए, ये पैसा मेरे को रिटायरमेंट के लिए चाहिए, उस तरह से एक योजना बनाना और उसे सही तरीके से निवेश करना, वही हमारी मुहिम है। और माघ मेला चूंकि लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं, तो एक अच्छा एक जगह है जहाँ पर हम लोग भी उससे जुड़े, उनकी भाषा में, सरल भाषा में, सीधी भाषा में, एक संवेदनशीलता के साथ एक जोड़ा जा सके, कि जहाँ आप एक तरह एक उत्सव में आए हैं लेकिन इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरत है। तो उनकी भाषा में बात करना, नुक्कड़ नाटक के जरिए, और भी हमने कई प्रयास किए वहाँ पर लोगों के साथ जुड़ने के। तो वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा मिला? बहुत अच्छा। और मैं, आपने जैसा बहुत सही कहा कि अभी तो एक महिला ने भारत का नवा बजट प्रस्तुत किया, और महिलाएं चाहे हवाई जहाज उड़ा रही है, चाहे सेना में लड़ाई कर रही है, चाहे आपकी जैसी मीडिया जगत में नई ऊंचाइयों को छू रही है। और कई बार जब मुझे लोग कहते हैं कि आप भारत पर इतना बुलिश क्यों हैं, आपको भारत का भविष्य इतना उज्जवल क्यों लगता है, तो मैं यही कहता हूँ कि महिलाओं की बढ़ती हुई शक्ति को देखिए, तो वो मुझे एक विश्वास देता है कि देश आगे बढ़ रहा है। जिस तरह की महिलाओं में एक, मैं कहूँगा कि एक सुदृढ़ भारत कैसे बने, एक सशक्त भारत कैसे बने, एक समृद्ध भारत कैसे बने, तो महिलाओं की बड़ी भूमिका है। तो उसमें हमें लगता है कि आज जो कोई भी महिला ऐसी छूट नहीं जाए जो वित्तीय साक्षरता से दूर रहे, जो अच्छे निवेश के जो आज संभावना है उनसे कहीं ना कहीं नहीं जुड़े। तो हमें लगा उस मेले में उनकी भाषा में, और चाहे वो नुक्कड़ नाटक थे या हमने बहुत सारे इनोवेशन करे वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा एक
मुझे लगता है कांच की बरनी तो निकल गई हमारे समाज से, पर वो जो सोच की बरनी वो में सोच कैद की है सोच उससे की बरनी में जो कैद है उसे वहां से आजाद करना है। एक इंडिकेशन जो इकोनॉमिक सर्वे में मिल रहा है मनोज सर, कि भाई इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि देश में 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं, जिसमें 1/4 जो है वो विमेन इन्वेस्टर हैं। और आपकी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, वहां पे म्यूचुअल फंड्स में भी अब बहुत विमेन इन्वेस्टर आ रही, 25% ऑफ इन्वेस्टर्स आर विमेन। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जर्नी पे कदम रख रही हैं बिल्कुल महिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? बिग नहीं विक्ट्री। तो वो यात्रा पे वो पूरी अग्रसर है। और आपने जब एमफी में हमने प्रकाशित करी थी तो करीब 2 वर्ष पूर्व कि अगर हम देखें पिछले कुछ वर्षों में, तो महिला निवेशकों की संख्या बढ़ी है सब निवेशकों की तुलना में। महिला निवेशकों का अगर हम वो कितने समय के लिए रखती है, तो दीर्घकाल के लिए जो लोग पैसा रखते हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मुझे ऐसा ध्यान है शायद 5 वर्ष से ज्यादा पैसा रखने वाली 21% महिलाएं, और उनकी तुलना में पुरुषों का नंबर देखेंगे तो वो नंबर कम था। और उनका जो एवरेज टिकट साइज है, जो एक एवरेज पर इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है, वो महिलाओं का ज्यादा है। तो वो जागरूकता का असर तो पूरा दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सदियों से महिलाएं बेटर सेवर रही है, अब वो बेटर इन्वेस्टर बन रही है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत समझ के करती है। और मैंने कई बार देखा है कि महिलाएं बाय नेचर, बिकॉज एक तो वो ज्यादा लंबे समय का सोचती है, और कहीं ना कहीं परिवार के लिए, समुदाय के लिए, सबके लिए सोचती है। धैर्य ज्यादा है। धैर्य ज्यादा है। तो जो निवेश में सफलता के जो जैसे मंत्र हमने कई बार बात करी है प्रियंका जी आपसे, कि मैं कहता हूँ वो साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, अच्छा निवेश, लंबा समय और संयम, ये तीनों का मिलान होगा तो ही आप सफलता हासिल करेंगे निवेश में। और कहीं ना कहीं महिलाओं में वो गुण है, वो लंबे समय का सोच सकती हैं और उनमें संयम बहुत है। वो तो भगवान की देन है। तो एसटीपी तो मंत्र जो है, एसटीपी जो मंत्र है उनका, उसको महिलाएं अच्छे से अंगीकार करती है। आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया से, आपने 3 दशक के आसपास का वक्त बिता दिया है। आपने क्या देखा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर? रवैया कैसे बदल रहा है? और मैं चाहूंगी आपकी स्टोरी भी मैं कई बार सुनती हूँ, पर मुझे लगता है वो बहुत इंस्पायरिंग है। आप आए एक छोटे से गांव से, आए, आपने पढ़ाई की, आपने इतना मकाम हासिल किया, और इसमें आई एम श्योर आपके जीवन में भी महिलाओं का, माँ का रोल, और आपके अभी जो अर्धांगिनी होगी उनका रोल भी बहुत रहता होगा। बहुत बहुत ज्यादा उनका रोल। और मैं कहूँ जैसे मैं वहां से आया ब्यावर से राजस्थान में, पिछली बार हमने बात करी थी, तो मैं अगर उस समय को याद करूं महिलाओं का की समाज में स्थिति, और आज मैं देखूं तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। और कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री ने भी बेटी पढ़ाओ या बहुत सारी चीजें करी, सुकन्या समृद्धि, और बहुत सारे जो प्रयास किए सरकार ने भी, सभी लोगों ने भी, आप लोगों ने भी, हमने भी हमारी एक छोटी सी मुहिम से करे, उससे समाज में बड़ा परिवर्तन आया। मैं तो ऐसे समय से आता हूँ जहाँ पर अभी अक्षय तृतीया आएगी तो बाल विवाह होते थे, वहां से आज हम यहाँ आ गए जहाँ महिलाएं पूरे विश्व में अपना परचम फैला रही है, या क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत करके आ रही है, सब छोटी छोटी जगहों से आई है। तो अगर हम निवेश में की दुनिया में भी देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मेरी मम्मी का हार्डली से होगा कि हम कहाँ निवेश कर रहे हैं। एक हर मध्यम वर्गीय परिवार में एक वो काले कलर का या भूरे कलर का बैग होता है, उसमें कुछ फिक्स डिपॉजिट की रिसीट होती है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कुछ पीपीएफ होता है, और उसको देखते रहते हैं। बट महिलाएं तो वो बैग को कभी छूती भी नहीं थी, देखती भी नहीं थी। वो तो वो बरनी में ही कुछ रुपए चले जाते थे जो बटुए से निकल के आ जाते थे। बच्चे को जिस दिन 10 रुपए चाहिए, पता है माँ कहीं से तो निकाल के देगी। अब परिवर्तन आ गया है। अब मैं अगर देखूं, मेरी बच्ची को देखूं, अब मैं परिवार में और बच्चों को देखूं, तो वो जिस तरह से अपने बारे में सोचती है, अपने भविष्य के बारे में सोचती है, निवेश के बारे में सोचती है, जिस तरह से वो जानकारी रखना चाहती है और इन्वॉल्व होना चाहती है, तो बहुत परिवर्तन है। और मेरा तो, मेरी वाइफ इन्वेस्ट करती है, मेरे को ध्यान भी नहीं रहता, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि उनके भरोसे है। घर का मतलब होम मिनिस्ट्री के हवाले है आपके इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि वो एक चेंज जो लाना चाहिए हमें अभी, अगर हम वाकई में सोच की बरनी हो, या वाकई में किचन में रखी हुई बरनी जहां पर पैसे जाते थे उसको तोड़ना चाहते हैं, वो बदलाव जो आप इस कैंपेन के जरिए हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आपने जब ये सोचा होगा तो आपने सोचा होगा मैं ये अचीव करना चाहता हूँ इससे। बिल्कुल। सर, हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे करी थी, अभी इतने वर्ष हो गए, और हर साल हम कोशिश करते हैं कि और नए तरीकों से, जैसे मैंने कहा, सरल भाषा में एक सहज तरीके से
किस तरह से समझाया जा सके, और एक संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। उनको आप जार्गन मत दिखाइए, उनको आप उस चीज को कॉम्प्लेक्स मत करिए, उसको सरलता दीजिए, उसको एक सीधे तरीके से बताइए, तो एक धीरे धीरे समझ आती है। और दूसरा, लक्ष्य को सामने रखना बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए बचा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए बचा रहे हैं, कभी कोई रिस्क के लिए बचा रहे हैं, कभी हम आगे गाड़ी खरीदनी है, हमारे को घर बनाना उसके लिए खरीद रहे हैं, कि हमारे रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए बचा रहे हैं, और क्या एक सही तरीका है कि जो उस तरीके से हम निवेश करें और सही निवेश करें। ठीक है, तो आपकी बातचीत में यानी सहज होना चाहिए, सहजता से समझ में आना चाहिए, जार्गनलेस हमें एनवायरनमेंट बनाना होगा। दूसरा, लक्ष्य तय कीजिए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए। और पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि उन्हें सब चीजें बताई जाए। इसमें ये ऐसा हो सकता है, ऐसी अपेक्षा मत रखिए, इस तरह से करिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप समाज, ये तो हमारा तो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, हमारे पर इतने रेगुलेशन है, हमारी इतनी एक पारदर्शिता है, 30 वर्षों में सेबी के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से, इंडस्ट्री के प्रयासों से बना है। पर वो कई बार ऐसा होता है, किसी से मिलती है और कोई उन्हें कहेगा कि हाँ यहाँ हर महीने पैसे दे दीजिए, आपका पैसा दुगना हो जाएगा, या हम ऐसा बढ़ा करके दे देंगे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको रिस्क ज़्यादा समझाएं और किस तरह से सही निवेश करना है वो बताएं। तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी अड़चन, क्योंकि अब देखिए विमेन जो है वर्कफोर्स में भी आ रही हैं, काम कर रही हैं बहुत। अब तो आप हर दफ्तर में चाहिए, इतने सारी आपको वहाँ पे महिलाएं नजर आती हैं। आपके फील्ड में तो महिलाओं का राज है। हमने टेक ओवर कर लिया है, मैं कह सकती हूँ। आपकी फील्ड में भी मुझे नजर आ रहा है। तो वहां आपको क्या लगता है सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है? क्योंकि मैं खुद अपने वर्क प्लेस में देखती हूँ, मतलब एक छोटा सा मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि जब किसी को कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहिए होती है ना, तो वो अक्सर मेरे मेल काउंटर पार्ट के पास जाकर पूछती है ना, कि मेरे पास आती है, और फिर वो कहते हैं प्रियंका यहाँ बैठी, इनसे पूछ सकती हैं आप। वो एक हिचक मुझे नजर आती है। तो क्या आपको क्या अड़चन लगती है कि जो वेल एजुकेटेड जो काम कर रही है वो भी अपने पैसों के डिसीजन नहीं लेती हैं, उनकी भी सेविंग की मानसिकता है? आपने वो सही शब्द उपयोग किया, वो जो हिचक है, और वो कहीं ना कहीं परंपरागत है। तो बिकॉज ऐसा ही देखा गया कि भाई ये तो मेरे पापा करेंगे, ये तो मेरा बड़ा भाई करेगा, और या उम्र बढ़ गई तो ये तो मेरे बच्चे करेंगे, उनका काम है, ये मेरा काम ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा वो बढ़ने के अंदर ही रह गया थोड़ा सा, और बस वहीं पे सीमित रह गया। उसके आगे का सोचना उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये भी मेरा काम है, ये भी मुझे करना है। अब वो परिवर्तन हो रहा है। हाँ, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है। पर अभी जैसे मैंने कहा, परिवर्तन हो रहा है। और अब जब देखते हैं जो नई मुल्की के लोग भी जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनमें भी बच्चियों की बहुत अच्छी संख्या है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पैसे का चार्ज अपने हाथ में उन्हें लेना, ये बिल्कुल, भी उनका ही काम पड़ेगा। कोई और नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, महिलाओं की आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, और चूंकि जैसे मैंने कहा उनमें एक संवेदनशीलता है, परिवार का ध्यान रखना, हर तरीके से सोचना उनमें वो होती है। तो कहीं ना कहीं चाहे उनके रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे लंबे समय के लिए परिवार के लिए बराबर निवेश करना हो, महिलाओं को केंद्र में रहना चाहिए इस सब डिस्कशन के अंदर। घर में साइड में नहीं रहना चाहिए कि हाँ सुन लिया, वो कर रहे हैं, देख लिया, वो तो एक स्टेप है खाली। पर अगला स्टेप है कि आपको उसके केंद्र में, साइड लाइन से हटके मेन लाइमलाइट में आना होगा, अपने पैसों का चार्ज खुद लेना होगा। आपने बात की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जीवन प्रत्याशा उसे हिंदी में कहते हैं, और महिलाओं की ज्यादा है, मेडिकली प्रूवन है ये। ऐसे में क्या होता है, जब महिलाएं जो है जब सीनियर होती हैं या 60 एंड अबव होती है, तो उन्हें लगता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या है, अब मुझे बस जिंदगी काटनी है। लेकिन मुझे लगता है इस सोच को भी बदलने की जरूरत है। उनको भी अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, और कैसे वो कर सकते हैं, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? दो चीजें और जोड़ देता हूँ। आपने जो एक बताया उसमें लाइफ से अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ रही हैं, और लाइफ के एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं। राइट, लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई, चाहे वो हमारी हेल्थ केयर में हो, चिकित्सा में हो, पढ़ाई में हो, हमारा ट्रैवल में हो, मतलब पूरा, मतलब भजन भ्रमण सब कुछ चेंज हो गया है पूरा, जिस तरह से भोजन हम करते हैं। तो वो सबके हिसाब से आपको निवेश करना है। तो आज जो आपको लगता है कि हाँ बस इतनी इनकम तो मेरे को आ जाएगी, सपोज आप एक वर्किंग वुमन है, और सपोज ऐसी कोई नौकरी है जहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी, है ना, पेंशन की इनकम, ये तो आ जाएगी ना, ग्रेचुटी आएगी, प्रोविडेंट फंड का पैसा आएगा। पर जिस तरह से लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रही है, क्या वो पैसा पूरा होगा? मैं कई बार कहता हूँ कि आपके पास कितना धन होगा, आप कितने समृद्ध होगे, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना धन कमाते हैं। आपके पास कितनी समृद्धि होगी, ये इस बात पर निर्धारित नहीं करता है कि आप कितना धन कमाते हैं।
आपका धन कितना धन कमाता है उस पर निर्भर करेगी। तो वो बहुत जरूरी है। महिलाएं धन कमाने में तो बहुत आगे आ गई हैं आपकी जैसी, पर उनका धन कितना धन कमा रहा है, तो उसे कहते हैं हमारी कंपाउंडिंग, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो फुल सर्कल में अब आ जाते हैं और मैं बात करूंगी रिटायरमेंट। ये भी एक ऐसा है, स्पेशली आपने भी जैसे कहा कि बहुत यंग जो विमेन है वो आ रही हैं, काम कर रही हैं, और मैं जब आई थी मैंने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, और मैं वही चीज देखती हूँ अभी जो यंग विमेन हमारे आसपास है। मुझे लगता है कि केवल यंग विमेन ही नहीं, यंग जो वर्क फोर्स है वो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। तो आपसे मैं ये बुलवाना चाहती हूँ और समझवाना चाहती हूँ, क्यों सोचना जरूरी है। मेरा उत्तर हाँ और ना दोनों होगा। एक तरफ लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी पीढ़ी है जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव वंस में विश्वास करती है, बस आज ही खर्च कर लो, आज ही जीवन का आनंद ले लो, किसने कल देखा है। पर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज 19, 20, 21 साल के बच्चे एसआईपी कर रहे हैं, वो कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। कुछ लोग गेमिंग ऐप पर भी गए, किसी ने एफ&ओ भी किया, किसी ने क्रिप्टो भी किया होगा, पर वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अंततः वो एसआईपी के रास्ते पर आ जाएंगे कि भाई सही निवेश, लंबा समय और संयम, ये तीनों की जोड़ी मिलेगी तभी अच्छा पैसा बनेगा। तो वो बहुत जरूरी है। और एक ऐसा होता है कि जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं, अगर एक ही गुरु मंत्र देना हो तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अब जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको फायदा है, और जितना नियमितता से निवेश करेंगे उतना ही आपको फायदा है। सो बरनी से आजादी, अगर मैं ऐसे कहूँ कि नवनीत जी आप इसको अभी आगे कहाँ देख रहे हैं, और आपका एक अल्टीमेट गोल जो मन में कुछ है क्या इसको लेकर के, कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो सके, मतलब आपका एक विजन मैं समझना चाहती हूँ। सिर्फ भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन रहा है, भारत एक विकसित भारत बनेगा 2047 में। लेकिन हमें लगता है कि एचडीएफसी एएमसी में हमारा ध्येय ये है कि अगर विकसित भारत हो गया, एक समृद्ध भारत हो गया, एक बड़ी इकॉनमी हो गई, विश्व की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी हो गए, लेकिन अगर हर भारतीय को हम वो समृद्धता नहीं पहुंचा पाए, वो समृद्धि हम नहीं पहुंचा पाए, अगर हम वो एक जो बड़ा विकसित भारत है, अगर हर घर को विकसित नहीं बना पाए, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई। लाइक गांधी जी को जब पूछा था आजादी होने के बाद भी कि अब तो आपका काम हो गया, तो उन्होंने बोला जब तक आखिरी आंख में आंसू हैं तब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि मार्केट कितने भी आगे चले गए हो, भारत कितना भी आगे चला गया और चला जाए, लेकिन जब तक आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचे। और मुझे लगता है कि महिलाओं का रोल इसमें बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे जितने भी आईएपी हैं, जितने भी हमारे साक्षरता अभियान है, जागरूकता अभियान है, उनमें आप सब जगह देखोगे कहीं ना कहीं विमेन सेंटर में है, कहीं ना कहीं महिलाएं सेंटर में है। और मुझे लगता है कि आज की महिलाएं इतनी जागरूक है, बच्चियां तो बहुत जागरूक है। मैं जब बच्चियों को मिलूं कहीं पे, 18 साल की, 17 साल की लड़की कोई लातूर जिले से आई हो, आजमगढ़ जिले से आई हो, पानीपत में छोटे गांव से आई हो, अब उसकी आंख में चमक देखिए, अब उसकी आंख में एक अपेक्षाएं देखिए, अब उसकी आंख में एक आशा देखिए, किरण दिखती है ऐसी। तो मुझे लगता है कि हम किस तरह से हम कोशिश करें कि इनको एक और सशक्त बना सकें और समृद्ध बना सकें, और उनके अंदर जो एक एनर्जी है, जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही रचनात्मक, तो वो जो आधी आबादी है उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, इन्वेस्टमेंट की बचत के साथ। नहीं तो फिर हम विकसित भारत कैसे बनेंगे अगर आधी आबादी को अगर हमने साथ में नहीं लिया, एक भी कोने को भी साथ में नहीं लिया, तो फिर हम क्या विकसित बने, क्या समृद्ध बने। सर आखिरी सवाल, एम्फी का ही जो आपने अभी जिक्र किया था, कि डेटा जिक्र किया था, उसमें ही कहा गया कि हर 100 रुपए जो निवेश हो रहे हैं हमारे देश में, उसमें 33 रुपए जो है वो महिलाएं कर रही हैं। तो ये 33 को आप कहाँ आइडियली जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, देख रहे हैं आपके वो बराबर की भागीदार हैं, बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता 50 हो जाए, 50 हो जाए। थैंक यू सो मच नवनीत सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फैबुलस मुहिम के लिए। और कोशिश आपकी और मेरी, हम दोनों की है कि जो आधी आबादी जो पीछे छूट जाती है, जिन्हें लगता है ये मेरा काम नहीं है, नवनीत सर के शब्दों में ये भी आपका काम है। महिलाओं को भी आगे आना होगा, बचत से सिर्फ बात नहीं बनेगी, उस बचत को इन्वेस्ट करना है ताकि धन आपका धन कमाए। थैंक यू सो मच हमसे ये बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।